लग रहा है थिएटर में। Okay, shall we start? Online student? Yes. Online में कौन कौन है आज? How many are there in online? 15 students. Yes, all of you have to speak up. Yes, ma'am. Okay. So today is your Yes, ma'am. today online parent meeting will be there. You all will be coming now? Yes. Yes. Yes, you all have to join and you have to join at 12:30. 12:30 मतलब आप लोग थोड़ा 5 मिनट जल्दी आ जाओ, जितना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितना जल्दी स्टार्ट होगा उतना जल्दी वाइंड अप कर लेंगे. Okay, we'll do it in that way. What do you all say? Yes, student. Okay, ma'am. Okay. Chalo, we have to start with the next point here, types of demand forecasting. Today we will going to see the types of demand forecasting and then if possible then we'll go with the steps also. चलेगा? 2 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट क्योंकि कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है और एकदम सिंपल है. See the types of demand forecasting. The first point here, the total 5 point they have given. Okay, लेकिन ये total 5 point में भी अगर एग्जाम में थियोरेटिकल वे में क्वेश्चन आता है कि थियोरेटिकली आपको आंसर लिखना है तो आपको 5 पॉइंट्स को 10 पॉइंट में दिखाना. कैसे दिखाओगे? बिकॉज फर्स्ट पॉइंट इज पैसिव एंड द एक्टिव फोरकास्ट. तो आप लोग पैसिव फोरकास्ट अलग से लिखोगे, एक्टिव फोरकास्ट अलग से लिखोगे. So this way you have to do here. Okay. See what is passive forecasting and what is active forecasting. See passive forecast और तुम करो ये लोग ठीक है. Okay. See passive forecast try to predict the future situation with the existing action or policies of the firm. Active forecast try to predict the future situation taking into account the likely future action or policies of the firm. For example, if Apple wants to find out the demand for its product in the future period, for instance in 2020-21, in the context of existing policy, it will be given by the passive forecast. ठीक है. देखो पैसिव एंड एक्टिव फोरकास्टिंग करना मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना. और हम लोग किसके बारे में बात करें? डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में बात करें. इट मींस व्हाट हियर वी आर टॉकिंग लाइक व्हाट विल बी द डिमांड फॉर द सर्टेन कमोडिटी इन अ फ्यूचर टाइम. दैट वे वी आर डिसाइडिंग. ओके, दोनों का भी कॉन्सेप्ट सेम है कि फ्यूचर के ही बारे में बात करें तो उसमें क्या एक्टिव होता है और क्या पैसिव होता है. पैसिव कब कहा जाता है? कि करंटली इकोनॉमी में क्या सिचुएशन है और उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या लगता है कि आगे जाके क्या डिमांड रहेगा. मतलब जो करंट पॉलिसी रहेंगे, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी रहेंगे, जो एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग जब मैं डिसाइड करती हूँ कि शायद फ्यूचर में ये डिमांड रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज योर पैसिव फोरकास्टिंग. एक्टिव किसको कहा जाएगा? कि अभी फिलहाल तुम्हारे अपनी इकोनॉमी में वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वो पॉलिसी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में शायद गवर्नमेंट ये पॉलिसी चेंज करेगा और उसके वजह से मेरे कमोडिटी का डिमांड चेंज हो जाएगा. पॉलिसी अभी अवेलेबल है क्या? नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके कुछ पॉलिसी बदलने वाला है, उसके वजह से मेरे कमोडिटी की डिमांड अफेक्ट होने वाला है. When we are thinking from that point of view, that is called as your active forecasting. Are you able to understand the differences here? So जैसे उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर एप्पल को लाइक आईफोन है, ठीक है, अगर आईफोन का डिमांड क्या रहेगा फ्यूचर के बारे में, तो वो मुझे जानना है. तो इसके लिए अभी जो मोबाइल फोन अवेलेबल है, जिनका जो फीचर्स है जो अवेलेबल है, मैं उसके अकॉर्डिंग जब डिसाइड करती हूँ ना क्या चाहिए ये क्वालिटी के मोबाइल से, और आई थिंक उसमें मेरा आईफोन का क्वालिटी सबसे ज्यादा बेटर है, तो मैं क्या वहां पे प्रेडिक्ट करूंगी कि फ्यूचर में मेरे कमोडिटी के लिए डिमांड रहेगा. मतलब एग्जिस्टिंग अवेलेबल जो मोबाइल है, जो मेरे लिए कॉम्पिटिटर्स है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बोला, तो वो किस में आ जाएगा? पैसिव फोरकास्टिंग में आ जाएगा. आर यू गेटिंग मी? एक्टिव फोरकास्टिंग मतलब क्या रहेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जो मेरा आईफोन जो मुझे अभी सबसे बेस्ट लग रहा है, शायद ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे. ओके, मेरे लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाएंगे जो ऑलमोस्ट मेरे मोबाइल से भी बेटर फीचर्स ला सकते हैं या फिर ऑलमोस्ट सेम रहेंगे. ये हुआ है क्या? अभी अवेलेबल है क्या? वैसा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा. So when I'm thinking कि in future it may going to happen, the changes of the policy will going to happen, और उसके अकॉर्डिंग जब मैं डिमांड फोरकास्टिंग करती हूँ, then it is called as your active forecasting. Is this clear to you, student?
ये समझ में आ रहा है आपको? व्हाट इज पैसिव एंड व्हाट इज एक्टिव? अभी आप लोग मुझे बताओ कि व्हेन आई एम सेइंग अबाउट द पैसिव फोरकास्टिंग, तो मैं करंट पॉलिसीज को ध्यान में रखूंगी या फ्यूचर में आने वाले पॉलिसीज को ध्यान में रखूंगी? पैसिव फोरकास्टिंग में हाँ बोलो। व्हेन वी से द पैसिव फोरकास्टिंग, तो मैं अभी जो अवेलेबल पॉलिसी है उसके बारे में ध्यान रखूंगी, उसको कंसिडर करके डिमांड फोरकास्टिंग करूंगी, या फिर आगे इन फ्यूचर में जो पॉलिसी चेंज होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए मैं फ्यूचर। अच्छा, आगे वाले के बारे में अभी का जो है, हाँ वेरी गुड। सो जो करंटली जो है अभी जो पॉलिसी है, जब मैं उसको कंसीडर करके फ्यूचर का एस्टिमेशन देती हूँ, सो इट इज कमिंग इनटू योर पैसिव फोरकास्टिंग। एक्टिव फोरकास्टिंग मतलब क्या? अभी वो पॉलिसी अवेलेबल है नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है, ओके, और उसके अकॉर्डिंग डिमांड मेरा चेंज होने वाला है, तो वो किस में आ जाएगा? एक्टिव फोरकास्टिंग में। डिफरेंसेस इज क्लियर टू यू? व्हाट इज पैसिव एंड एक्टिव? ऑनलाइन स्टूडेंट, इट इज क्लियर? यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? क्या मैम एक बार फिर से समझा दीजिए थोड़ा। एक बार रिपीट करो। देखो, दो टाइप के फोरकास्टिंग है, वन इज द पैसिव एंड अदर वन इज द एक्टिव। ठीक है, तो फोरकास्टिंग करना हम लोग सबको पता है कि फ्यूचर में क्या डिमांड होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, लेकिन फ्यूचर में जो डिमांड होगा उसका जो अंदाजा लगाया जाएगा, वो जब हम लोग करंट पॉलिसीज के हिसाब से अंदाजा लगाते हैं तो उसको कहा जाता है पैसिव फोरकास्टिंग। इज इज क्लियर? ओके। हाँ, और एक्टिव में क्या रहेगा कि फ्यूचर के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन करंट पॉलिसीज को कंसिडर नहीं करेंगे। मैं ऐसे सोचूंगी कि फ्यूचर में शायद ये पॉलिसी चेंज होगा, उसकी वजह से डिमांड चेंज होगा, देन इट इज कॉल्ड एज योर एक्टिव फोरकास्टिंग। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Thank you. Okay. See now the next one here, forecast for the total market and for the market segments here. टोटल मार्केट मतलब मैं पूरे मार्केट के बारे में बात कर रही हूँ, मार्केट सेगमेंट मतलब क्या कि मैं पार्ट ऑफ द मार्केट के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, सो विच वन इज द ब्रॉड वन हियर? कौन सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, टोटल मार्केट और द मार्केट सेगमेंट? बड़ा बड़ा मतलब एरिया में कहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ, टोटल मार्केट में या मार्केट सेगमेंट में? टोटल मार्केट में मैं ज्यादा बड़ा एरिया लेने वाली हूँ और मार्केट सेगमेंट में मैं थोड़े से ही एरिया के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, सो सपोज इफ आई हैव प्रोड्यूस अ कमोडिटी, क्या एग्जांपल दे सकती हूँ मैं आपको टोटल मार्केट या मार्केट सेगमेंट के लिए? कार मैन्युफैक्चर, कार का ही दे दो एग्जांपल। यस, चलो, व्हेन सी आई एम द कार मैन्युफैक्चरर, और मैं मतलब पूरे इंडिया के बारे में सोच रही हूँ कि पूरे इंडिया में मेरे कार के लिए फ्यूचर में क्या डिमांड रहेगा, तो इसको डिमांड लाइक डिमांड फोरकास्टिंग एज पर द टोटल मार्केट कहूंगी मैं, या फिर मार्केट सेगमेंट के हिसाब से कहूंगी? टोटल मार्केट, बिकॉज मैं पूरे इंडिया के बारे में बात करूँ। व्हेन आई एम थिंकिंग ओनली अबाउट द मुंबई, कि मुंबई में फ्यूचर टाइम में मेरे कार के लिए कितना डिमांड रहेगा, तो वो किस में आ जाएगा? डिमांड मार्केट सेगमेंट में। डिफरेंस इज क्लियर टू यू? मार्केट सेगमेंट मतलब हम लोग Yes, ma'am. थोड़े से एरिया के बारे में जब फोरकास्टिंग करते हैं, then it is called as market segment. When we talk about the broader area, then it is called as your total market forecasting. Clear? दोनों टाइप क्लियर है? अभी तक 4 टाइप हो गया, पैसिव, एक्टिव, टोटल मार्केट एंड द मार्केट सेगमेंट. All these 4 points are clear to you? Okay, now the next point is see the next point here, forecast for firm demand and industry demand. अभी बोलो मुझे, यहाँ पे फर्म एंड इंडस्ट्री का कंपैरिजन है, कौन सा बड़ा, कौन सा एग्रीगेट पार्ट है यहाँ पे, फर्म और द इंडस्ट्री? किसको आप लोग एग्रीगेट बोलेंगे? इंडस्ट्री मतलब एक फर्म, ठीक है। तो अगर किसी एक ही जैसे अगर मैं एक ही कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ओनली फर्म, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे जैसे कि कोई व्हाट कैन से कपड़े बनाने वाली कंपनी है, तो उसको मैं फर्म कहूंगी। लेकिन ऐसे ही कपड़े बनाने वाले, जैसे एक कंपनी कॉटन का कपड़ा बना रही है, एक कंपनी नायलॉन बना रही है, एक कुछ जैसे एक सिंथेटिक वाला कुछ बना रही है, फाइबर वाला, वैसा कुछ, ठीक है।
तो जब मैं सारे कपड़े बनाने वाले कंपनी को एक साथ लेती हूँ, सो इट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री। आर यू गेटिंग मी? फर्म एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे क्या होता है, फोरकास्टिंग फॉर द फर्म डिमांड एंड फोरकास्टिंग फॉर द इंडस्ट्री डिमांड। अगर मैंने एक ही कंपनी को टारगेट किया है, इट इज ओनली द कॉटन कंपनी को मैंने टारगेट किया कि ये कंपनी जो कॉटन क्लोथ से बनाती है, तो वो मेरा कौन सा डिमांड फोरकास्टिंग हो जाएगा? डिमांड फोरकास्टिंग फॉर द फर्म हो जाएगा। अगर मैं सारे कपड़े बनाने वाले कंपनीज को एक साथ लेती हूँ तो और उनकी डिमांड के बारे में सोचती हूँ कि लोग आगे जाके कौन से टाइप का कपड़ा ज्यादा प्रिफर करेंगे, ठीक है, वहां पे हमें अपने इंडिया में जो प्रोड्यूस हो रहा है वही लेना पड़ेगा या इसके अंदर भी कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा, उसके लिए मैं डिमांड फोरकास्टिंग करूंगी। तो मैं अगर सारे कपड़े के बारे में जब बात करूंगी, सो दैट विल बी कॉल्ड एज योर इंडस्ट्री डिमांड। डिफरेंस इज क्लियर टू यू? फर्म मतलब एक ही कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री मतलब उससे रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज को मिला के इंडस्ट्री। इज दिस क्लियर टू यू ऑनलाइन स्टूडेंट? यस, yes or no? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरे वाह, ठीक है। Next one here, short term and the long term demand forecasting. See here the difference is what? Short term and the long term. अभी short term मतलब इकोनॉमिक में short term क्या होता है, long term क्या होता है? Sometimes the economics are considering short term and the long term on the basis of years. कभी कभार क्या होता है कि ईयर्स के हिसाब से नहीं होता है, कैपिटल के अकॉर्डिंग, कैपिटल और वी कैन से, हाँ बेसिकली कैपिटल के अकॉर्डिंग ही होता है, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एवरीडे पे हम लोग फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हैं। देखो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि मैंने एक कंपनी ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, अभी ये कंपनी को मुझे चेंज करना है, मुझे नहीं चाहिए ये कंपनी, मुझे ये जगह पे नहीं चाहिए करके, सो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू शिफ्ट दैट कंपनी विद इन 1 और 2 मंथ? कर पाऊंगी मैं? नहीं, मुझे इसके लिए कम से कम 1 साल तक रुकना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा कहाँ पे मेरा कंपनी एक्चुअली शिफ्ट होना चाहिए करके, सो इट विल गोइंग टू टेक मोर देन 1 ईयर। आर यू गेटिंग मी? मोर देन 1 ईयर और वी कैन से मोर देन 5 ईयर। मतलब जो हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी बिजनेस 5 रुपए 10 रुपए से स्टार्ट नहीं होता है। अगर हमें बड़ा कोई कंपनी स्टार्ट करना है, देन वी नीड टू हैव द मनी इन लाख और शायद करोड़ों में भी पैसा होना चाहिए। तो जो पैसा रहता है मैंने इनिशियली वो लगा देती हूँ, उसके बाद में मुझे वो पैसे का रिटर्न आने तक वेट करना पड़ेगा, है ना, प्रोडक्शन करना है। सपोज मेरे पास 1 करोड़ रुपीज है नहीं, जस्ट बता रही हूँ, ठीक है, सपोज मेरे पास 1 करोड़ रुपीज है, उसके अंदर मैंने एक फैक्ट्री रेंट पे ले लिया, मैंने लेबर्स को रख लिया, मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिया और मैंने अपना प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट किया, पूरा 1 करोड़ रुपीज मैंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लिया है, मेरा कैपिटल कितना गया? 1 करोड़ तक का गया। इज इट पॉसिबल फॉर मी टू गेट द 1 करोड़ रुपीज रिटर्न विद इन 1 मंथ और 2 मंथ? मिलेगा नहीं, मुझे वो पूरा प्रोसीजर के लिए टाइम लगेगा, उसको मुझे सेल करना है, सेल करने के बाद कितना रिटर्न आता है वो देखना है, सो इट विल गोइंग टू टेक मोर देन 1 ईयर। ओके, तो इकोनॉमिक्स कैसे डिवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म को और शॉर्ट टर्म को? इकोनॉमिक्स, कोई इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि ईयर वाइज करो, ईयर वाइज में कैसे रहेगा? शॉर्ट टर्म को कैसे कहा जाता है? इफ इट विल लेस देन 1 ईयर इट विल कमिंग इनटू शॉर्ट टर्म, 1 ईयर से ज्यादा और 5 ईयर से कम रहेगा तो वो आता है मीडियम टर्म के लिए। ओके, एंड व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द मोर देन 5 ईयर, सो दैट विल बी कमिंग इनटू योर लॉन्ग टर्म। ये एक मतलब कोई इकोनॉमिक्स ऐसे बोलते हैं और कोई इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि नहीं, डिपेंड अपॉन योर कैपिटल, कैपिटल कितना फ्लक्चुएटिंग है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि वेदर इट इज कमिंग इनटू शॉर्ट टर्म और द लॉन्ग टर्म। ईयर वाइज करना गलत रहेगा, तो कैसा उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट हियर फॉर योर सिंप्लीफिकेशन वी आर टेकिंग इट एज इन द ईयर फॉर्म। ईयरली थोड़ा ज्यादा अच्छी समझ में आएगा ना आप लोगों को कि बाबा 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म में, 5 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म में आ जाता है। तो जब मैं किसी भी कमोडिटी के बारे में, उसके डिमांड के बारे में अंदाजा लगाती हूँ, ओके, एंड दैट एस्टिमेशन आई एम डूइंग कि ये साल में क्या होने वाला है, ऐसा मैं अगर वहां पे प्रेडिक्शन करती हूँ, सो इट इज कॉल्ड एज डिमांड फोरकास्टिंग फॉर द शॉर्ट टर्म। जब मैं ऐसा फोरकास्टिंग करती हूँ कि आने वाले 5 सालों के बाद में क्या डिमांड रहेगा मेरे कमोडिटी का, इफ आई एम थिंकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, देन इट इज कॉल्ड एज डिमांड फोरकास्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। इज दिस क्लियर? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट इट इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सी ये सब लोगों को पता है व्हाट इज मैक्रो लेवल एंड व्हाट इज माइक्रो लेवल फोरकास्ट। मैक्रो मतलब क्या? एग्रीगेट, करेक्ट, जैसे कि अगर इनकम है
इंडिविजुअल इनकम एंड नेशनल इनकम। बताओ मुझे, MACRO माइक्रो किसके अंदर आ जाएगा, इंडिविजुअल इनकम में या नेशनल इनकम में? MACRO मैक्रो किसमें, किसमें? फिर से एक बार बोलो, यू आर करेक्ट। मैम मैक्रो में आएगा नेशनल इनकम। हाँ, माइक्रो विल कम इनटू द नेशनल। देखो MACRO माइक्रो मतलब क्या रहता है कि यहाँ पे एग्रीगेट पार्ट को स्टडी किया जाता है, एंड व्हेन वी आर स्टडीइंग MICRO माइक्रो मतलब इंडिविजुअल पार्ट को स्टडी किया जाता है। फिर जब मैं बात करूंगी प्रीति के इनकम के बारे में, अगर मैं बात करूंगी, सो इट विल बी कमिंग इनटू द माइक्रो लेवल। अगर मैं पूरे FY BBI के क्लास के बारे में बात करूंगी, सो दैट विल कमिंग इनटू द मैक्रो लेवल। ठीक है, इंडिविजुअल इनकम माइक्रो, नेशनल इनकम माइक्रो, individual commodities output micro, and the national output will be the macro level. Is this clear? तो जब हम लोग बस किसी छोटे पार्ट्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, so that will be micro level forecasting. अगर हम लोग एग्रीगेटली क्या होने वाला इकोनॉमी में उसके बारे में बात करेंगे, so that is micro level forecasting. Difference is clear to you? All these 5 points? Yes, ma'am. हाँ, एक बार रिवीजन ले लो तुम लोगों का, चलेगा? Yes, online student. Shall I start? Yes, ma'am. Okay. Yes. Tell me here passive forecasting. Passive forecasting में जो अंदाजा हम लोग लगाते हैं वो करंट पॉलिसीज के हिसाब से या कमिंग पॉलिसीज के हिसाब से? करंट पॉलिसीज। Current policy. हाँ देखो, मुझे ना ऑफलाइन स्टूडेंट ने पहले आंसर दिया, मैं उनको फर्स्ट पॉइंट दे रही हूँ। यस, नाउ द नेक्स्ट वन हियर, ऑनलाइन स्टूडेंट को भी उतना ही क्विक रहना है, अपना माइक अनम्यूट करके बैठो चाहिए तो। यस, एक्टिव फोरकास्टिंग में क्या रहेगा बताओ? हाँ, यस, फ्यूचर पॉलिसी। देखो ऑफलाइन स्टूडेंट फिर से जीत गए हैं। द नेक्स्ट वन हियर, व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट था, क्या था पॉसिबल एक्टिव के बाद में? व्हिच वन? टोटल डिमांड एंड मार्केट, नहीं, हाँ, टोटल मार्केट एंड मार्केट सेगमेंट। यस, टोटल मार्केट की जब मैं बात करूंगी, एक एग्जांपल ले लो, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिमांड फॉर कार एट इंडिया लेवल, तो वो किस में आएगा, टोटल मार्केट में आएगा या मार्केट सेगमेंट में? Total market. तुम लोग हार गए अभी भी। यस, व्हेन आई एम सेइंग कार मैन्युफैक्चर का डिमांड एट मुंबई लेवल, देन Market segment. हाँ, दोनों भी बराबर हो। ठीक है, अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ने एक साथ आंसर दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट और क्या पॉइंट था, याद करो? पैसिव एक्टिव हो गया, टोटल मार्केट या मार्केट सेगमेंट हो गया, उसके बाद में फर्म एंड इंडस्ट्री डिमांड। यस, वेरी गुड। ओके, व्हेन आई एम सेइंग आई एम टॉकिंग, आई एम फोरकास्टिंग द डिमांड ओनली फॉर द कोको कोला कंपनी, तो ये किस में आ जाएगा, टोटल मार्केट में या मार्केट सेगमेंट में? सॉरी, फर्म में या फिर इंडस्ट्री में? फर्म में आ जाएगा। Firm. हाँ, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन हियर, इफ आई एम सेइंग कि आई एम एस्टिमेटिंग द डिमांड फॉर द कोल्ड ड्रिंक, ऑल द कोल्ड ड्रिंक्स, तो किस में आ जाएगा, इंडस्ट्री डिमांड। वेरी गुड। यस, देखो ऑफलाइन स्टूडेंट बहुत स्मार्ट होते जा रहे हो, तुम लोग घर पे ही बैठे रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्या था उसके बाद में? हाँ, शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म डिमांड कितने ईयर के हिसाब से किसको कहा जाएगा शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग? लेस देन, यस, व्हेन वी से द लॉन्ग टर्म, तो हाँ, मोर देन 5 ईयर। यस, एंड लास्ट पॉइंट क्या था, माइक्रो एंड द मैक्रो। यस, इंडिविजुअल इनकम माइक्रो लेवल। Okay, so the winner is Macro. See, so here the winners are all the online students are winner. Offline student average, average बोलूंगी मैं उनको, ठीक है? यस, देखो तुम लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन स्टूडेंट कितने स्मार्ट होते जा रहे हैं, और तुम लोग ऐसे ही बैठे रहो घर पे, बराबर है ना? यस स्टूडेंट, सॉरी ऑफलाइन, ऑफलाइन विनर। हाँ, यस, मैंने गलत बोल दिया, ज्यादा खुश मत हो जाओ ऑनलाइन वाले। यस, ऑफलाइन वाले विनर है अभी। यस, व्हाट डू यू ऑल से, ऑनलाइन स्टूडेंट आर यू प्लानिंग टू कम और नॉट? अच्छा सुनो, नेक्स्ट वीक संस्कृति का प्लानिंग है कॉलेज में, तो संस्कृति के लिए यू पीपल हैव टू बी रेडी, और फ्लैश मॉब भी होने वाला है कॉलेज में, तो जिसको जिसको डांस आता है आप लोग पार्टिसिपेट करो। प्रीति, स्पेशली यू।
क्या 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 क्या? रवि को डांस आता है मैम। रवि तुझे डांस आता है? हम कहाँ पे है? नहीं मैम, मोहित ने 12th में बहुत अच्छा डांस किया था, फर्स्ट प्राइज आया था उसका। हाँ ना, चलो अभी भी मुझे चाहिए, बीबीए के सारे बच्चों को फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। सब लोग पार्टिसिपेट करना है और मैम, जल्दी रवि आ की जाओ जरूरत कॉलेज में। कभी मैम ने डेट क्या 23 ना? कहाँ पे मैम? 23 24 2 दिन का रहेगा संस्कृति। और एक्टिविटी क्या क्या रहेंगे पता है? मैं बता दूं? हाँ, मैम हम लोग को आने मिलेगा क्या, जिसका वैक्सीन कंप्लीट नहीं हुआ है? जो लोगों का वैक्सीन नहीं हुआ है वो लोग घर पे बैठे चाय पियो। यार मैम क्या बटर भी। यार, हम लोग की क्या गलती है, हम लोग का सेकंड वैक्सीन का डेट ही इतना लेट मिला है। नहीं समझा? सिर्फ जो लोगों का वैक्सीन नहीं हुआ है दे कैन नॉट कम टू द कॉलेज, दे कैन पार्टिसिपेट ऑनलाइन ऑल्सो। आई थिंक सब लोगों को ऑनलाइन ही पार्टिसिपेट करना है शायद से, है ना? तो देखो लड़कियों का मुझे जितना पता है, मैं जो मुझे भी इंटरेस्ट है ऐसा देखने के लिए इसके लिए बोल रही हूँ मैं। तो जनरली दे आर डूइंग मेहंदी कंपटीशन, नेल आर्ट, ब्राइडल मेकअप इज देयर, उसके बाद में फेस पेंटिंग रहता है, रंगोली का नहीं रखता है, आई थिंक से रंगोली का नहीं रहता है, देन पोस्टर मेकिंग रहता है। ओके, इवन फॉर द हेयर स्टाइल डिजाइनिंग बॉयज कैन आल्सो पार्टिसिपेट। यस, मेकअप में भी बॉयज का रहता है, ब्राइडल मेकअप है, मतलब यहाँ पे इवन ब्राइड या ग्रूम, मतलब वैसा मेकअप तुम लोग भी कर सकते हो, चलता है वैसे। ये होने के बाद में ये अपना गेम्स का रहता है, फ्री फायर रहेगा, ऐसा कुछ गेम रहेगा, कॉल ऑफ ड्यूटी रहेगा। हाँ, पबजी नहीं रहेगा, आई थिंक ये टाइम नहीं रहेगा। हाँ, और क्या रहेगा, डिबेट कॉम्पिटिशन रहता है, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कॉम्पिटिशन रहता है, वो करना तुम लोग, पीपीटी का तैयारी करो। एंड देन इलोकेशन कंपटीशन रहता है, कोई टॉपिक दिया जाएगा, आपको उसके ऊपर प्रिपरेशन करना है। ऐसे कंपटीशन रहता है। उसके बाद में सुडोकू पता है ना? सुडोकू गेम नहीं पता है? इसमें हाँ, न्यूज़पेपर में आता है ना सुडोकू गेम, नहीं पता है क्या वो? हाँ, नंबर दिए जाते हैं, फिर ये नंबर पे क्या नंबर नाम रहेगा करके, हाँ वैसा वाला। तो सुडोकू गेम रहेगा। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आई डोंट थिंक सो कुछ रहेगा। नेल्स नहीं है? अच्छा, वो भी मैम वन रखना मोर चाहिए थिंग। ना? हेलो ये तो वो तो पूरा वहां पे लिटरली वीडियो बना रही थी उस दिन ना। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। मैम, आपने जो बोले एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे इंटरनल में, तो क्या आप अपलोड कर देते हैं ग्रुप में प्लीज? किसके लिए बोला? मेरे लिए बोला, तेरे लिए बोला? कुछ नहीं समझा मुझे इसके लिए, फिर से एक बार। मैम मैंने बोला कि जो एग्जाम में आने वाले हैं ना क्वेश्चन, आपने बोले एग्जाम तो के आप लिए ग्रुप में सुनो, अपलोड कर फर्स्ट 5 दोगे? चैप्टर विल बी देयर इन द एग्जाम। मैंने आई थिंक गूगल क्लासरूम में अभी तक अपलोड नहीं किया रहेगा ना पीडीएफ। अरे ये पूरा बुक मैंने लेकिन अपलोड किया है ना, ये पूरा बुक अपलोड है। लगा? मैम एक्सरसाइज भी है? एक्सरसाइज भी रहेगा उसके अंदर, नहीं है क्या? ओके, आई डोंट नो, आई थिंक पूरा बुक अपलोडेड है, पूरा बुक अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हो। वैसे फर्स्ट 5 वाला पूरा एक्सरसाइज करना है, उसके अंदर से ही करना है, ठीक है? हाँ है ना? ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तुम लोगों को मैम मैम हेलो मैम। सोलो भी रहेगा, ग्रुप भी रहेगा। मैम जो लाइब्रेरी से बुक मिली है, लाइब्रेरी से बुक लेनी है ना? अच्छा, तुम लोगों का आई कार्ड नहीं आया लेकिन अभी तक तो। मैम जो लाइब्रेरी से बुक्स मिली है उसमें इंफॉर्मेशंस नहीं है। मैम मुझे मिली मेरी आईडी। ये मुझे कुछ नहीं। मैम रुको, थोड़ा आवाज कम करती हूँ। हाँ, अभी बोलो। मैम लाइब्रेरी से जो बुक्स मिली है बिजनेस इकोनॉमी की, वो तो ये लेसन सही नहीं जो आप पढ़ा रहे हो उसमें। अरे तूने वो एफ बीकॉम का तो लिया नहीं फिर, बिकॉज उनका अलग है एफ बीकॉम वालों का। क्योंकि इसमें लेसन्स नहीं है ये सब बिजनेस इकोनॉमिक में। नहीं, लेकिन रो मत, कोई रोएगा नहीं। देखिए, अगर नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, जो मैंने जो ऑनलाइन पे डाला हुआ है वही पढ़ो, ठीक है? मैम और कभी कुछ कभी कॉलेज में समझना आओगे नहीं तो है बुक लेके कि आना, कभी कॉलेज में आओगे तो बुक लेके आना, मैं एक बार देखती हूँ क्या बुक है तो वो, ठीक है? ओके। ओके मैम। मैम वो सर ने एग्जाम का कुछ तो बोला था, फी फुल पेड ओनली फॉर्म। हाँ, फीस पूरा पे होना चाहिए, तब तक एग्जाम के लिए, मतलब इंटरनल एग्जाम के लिए बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा।
ओके, मैम अभी गांव से आने के बाद भी भर सकता हूँ। गांव से आने के बाद, लेकिन बिफोर द इंटरनल एग्जाम ओनली यू कैन डू इट ना। यस, ओके मैम। रवि गूगल पे कर। ओके चलो आई एम Ma'am. शैल आई, यस यू आर फ्रॉम। मैम, जो सारे लेसन है वो प्लीज क्लासरूम ऐप में भेज दो मैम, क्योंकि कभी कभी जब मोबाइल मतलब ग्रुप में से निकल जाता है मोबाइल, अगर थोड़ा खराब हो जाएगा तो। ठीक है चलो देखती हूँ, मैं फिर से एक बार अपलोड कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है मैम। ओके सो शैल आई एंड द लेक्चर। बाय ओके मैम। मैम, बाय बाय मैम। किधर है चैट बॉक्स में, क्या लिखा है चैट बॉक्स, किधर है चैट बॉक्स? मैम आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया। बाबा तेरा क्या आंसर था लालचंद, तेरा क्या क्वेश्चन था? मैम उसने पूछा कि ऑनलाइन भेज सकते क्या जिनको कॉलेज आने नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन डांस का वीडियो। क्या पूछा उसने? मैम पार्टिसिपेट करना है। ए उसने क्या पूछा जरा देखो। वीडियो भेजेगा तो मैम को कैसा पता चलेगा कि कौन बना? मैम ऑनलाइन चलो नाम लिख के भेजेगा। किसके बारे में ऑनलाइन वीडियो? मैम उसको है ना संस्कृत में पार्टिसिपेट करना है, तो बोलता है ऑनलाइन बना के भेज सकता हूँ क्या वीडियो? अगर वो कंपटीशन, डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा वो। नहीं सुन ना, अगर वो कंपटीशन में कुछ रूल्स रहेंगे ना तो वैसे चल सकता है ऑनलाइन वीडियो। लेकिन तुझे किसके लिए ऑनलाइन वीडियो सेंड करना है, क्या चीज के लिए? मैम वो डांस करना चाहता है, वो डांस मैम करता है डांस तो करेगा। उसके लिए पार्टिसिपेट के लिए बोल रहा है। हाँ पार्टिसिपेट, तू डांस करेगा क्या बता? लालचंद बोल। हाँ ओके ओके, डांस के लिए ना। नहीं Yes, डांस ma'am. कैसे रहता है मैं आपको बोलूं, डांस के लिए एक्चुअली जो डांसर्स रहते हैं वो लोग वो मीटिंग में एंटर होते हैं, उसके बाद में हमारे सामने ही वो लाइव डांस करते हैं। यू कैन नॉट क्रिएट द वीडियो एंड यू कैन सेंड, ऐसा नहीं होता है। तो फिर आप ऐसे आगे के लिए डांस करते दिखोगे। ओके मैम, चलेगा लेकिन ना। सामने ही डांस करना पड़ता है, यू कैन नॉट सेंड द वीडियो, ऐसा है। वैसे भी हो जाए। अटेंडेंस क्या हुआ? अटेंडेंस ले गया दीपाली, दियो तो दीपाली ना, स्क्रीनशॉट लेके रख दिया तूने, स्क्रीनशॉट अटेंडेंस का लेके रखो। तू तसं नेहमी अदरवाइज रुक जरूर तू, मग तूच घ्या आणि तूच मला परवडतो. घेतलंच सोने तर ना जॉईन पटकन घे. येस नाही दिसतं मला काय थोडं समजून घेत. फोटो हा फोटो पण पाठवावे लागतात आणि व्हिडिओ तर आम्हाला बघितलं पण पाहिजे. ब्रायडल मेकअप आमच्या समोरच होतं ते सगळं डिझाईन. हो हा अटेंडेंस वो कर रही ना, स्क्रीनशॉट ले रही है ना, और तुम लोगों का लेके रखो, लिख के रखो तुम लोग, यही लेती है ना. चलो what happened, why you are so late? What to? It's only 5 chapter. Why you are not coming for the regular? How many vaccines? कितना हुआ? एक हुआ. और सेकंड कब है? फेब में रहेगा. अभी और आराम करेंगे मतलब घर पे. हाँ ऐसे ही रहो तुम लोग, आराम ही करते रहो. एक